माता की राहुल गांधी जिंदाबाद। भारत माता की वंदे मातरम, वंदे। जब बोलते हैं तब विवाद होता है। लगातार चुनाव के बीच में उनके बातें, उनके बयान विवादों में बने रहे और अब चुनाव होने के बाद जब वो सदन के नेता प्रतिपक्ष बन गए हैं, उसके बावजूद भी जब वो बात कह रहे हैं तो वो उनकी सारी बातें, सारे बयान और विवाद खड़ा कर रहे हैं। फिर से कल उन्होंने एक ऐसी बात कह दी जो कि पूरे हिंदू समाज को शर्मसार करने वाली बात थी, आपत्तिजनक बात थी। और इसी आपत्ति को लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने हर मंडल में, गली गली में उनका पुतला दहन किया है और उनकी सदस्यता को समाप्त करने की बात कही है। हमारे साथ भी कुछ युवा मोर्चा के कार्यकर्ता हैं, इनसे बात करेंगे, समझेंगे क्या कहेंगे राहुल गांधी के बारे में इतनी आपत्तिजनक बातें। देखिए, मैं तो कभी राहुल गांधी को गंभीरता से लेता नहीं, क्योंकि उनका नाम पप्पू है और वो कुछ भी है ना बोलते रहता है, इसलिए। लेकिन अगर इस देश में हिंदुओं के बारे में उसने जो टिप्पणी किया है, इसके पहले भी हमेशा टारगेट हिंदू ही रहे हैं कांग्रेस के टारगेट में। तो मैं राहुल गांधी से एक ही चीज़ पूछना चाहता हूँ, तो वो कौन सा धर्म का है? राहुल गांधी पहले ये बताए कि हिंदुओं को हिंसक कहने वाला राहुल गांधी कौन सा धर्म का है। मैं तो पहले उससे क्वेश्चन मेरा यही है कि वो अपना धर्म पहले ही बताए। कभी वो जो है आपका जो है गुरुदास माला लेकर के मंदिर में दिखता है, कभी मस्जिद में दिखता है और कभी गुरुद्वारे में दिखता है। तो पहले अपने आप को बताए कि वो कौन सा धर्म का है, फिर वो जो है हिंदुओं को हिंसक कहना बाद में कहेंगे। क्या वो अगर हिंदू है तो स्वयं वो भी हिंसक है, मैं ये मानता हूँ। तो ऐसा लोकसभा के पटल पर जाकर के और नेता प्रतिपक्ष के भूमिका में ऐसा स्तरहीन बात करना, ये कांग्रेस की मानसिकता को दर्शाता है। और इस देश में 100 करोड़ हिंदुओं का अपमान जो राहुल गांधी ने किया है, मैं पुनः उनसे कहता हूं कि इस तरह से बचपना हरकत करना बंद करें और पूरा देश के हिंदुओं से माफी मांगे। हिंदू हिंसक है? कोई भारत माता का बेटा ये शब्दों का उपयोग नहीं करेगा। वो कहीं ना कहीं प्रमाणित कर रहा है कि वो भारत में माता का बेटा तो हो नहीं सकता, कहीं ना कहीं किसी विदेशी का ही पुत्र हो सकता है, क्योंकि हिंदू हित की बात करेगा। इस हिंदुस्तान में सनातनियों का देश है और सनातन में पैदा होने वाला, सनातन को समझने वाला, और वो भी विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर में इतनी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी का नेता बनने का वो ढोंग कर रहा है। वो जीवन में कभी सक्सेस नहीं होगा। जैसे भैया ने कहा कि वो कौन सा गांधी है, जनेऊधारी बनता है तो कोर्ट के ऊपर जनेऊधारी, तो भाई हिंदू तो नहीं हो सकता जब कोर्ट के ऊपर जनेऊधारी। तो वो समझने की बात है। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता आज खुद ही अपने आप को अपमानित समझने लगे हैं और खुद ही एक लामबंद होने की तैयारी कर रहे हैं। आशा करता हूँ समय आने पर आपको भी वो भी दिखेगा। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। जी, चुनाव के पहले बहुत सारे कांग्रेसियों ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी थी और इसलिए ये कहा था कि राम मंदिर का अपमान किया गया, इस कारण हमने कांग्रेस छोड़ दी। फिर वही बातें सारी आ रही है। क्या कहेंगे राहुल गांधी के बारे में और कांग्रेसियों के बारे में? राहुल गांधी के बारे में अब कहने को शेष बचा ही क्या है। लगातार हिंदू विरोधी बयान, मानवता के विरोधी बयान राहुल गांधी जी के द्वारा, उनकी पार्टी कांग्रेस के द्वारा आए दिन देश की जनता को सुनने मिलता है। लेकिन अब तो ये सीमा पार हो चुकी है, क्योंकि उन्होंने कहा कि हिंदुत्व हिंसक है। ये कैसे हो सकता है? हिंदुत्व जो है वो सनातन संस्कृति की जीने की शैली है। हिंदुत्व कोई जाति सूचक शब्द नहीं है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। इतने महान संत के द्वारा हमारे देश में सनातन संस्कृति में जो महान संत हुए, उन्होंने भी हिंदुत्व की जो गौरव की गाथा गई है वो कितनी महान है, इसको समझने के लिए राहुल गांधी जी को भी कई जन्म लेने पड़ेंगे। पूरा देश राहुल गांधी से यही उम्मीद रखता है कि इस तरह का बयानबाजी ही देंगे, क्योंकि पूर्व में भी उन्होंने ऐसे कई उदाहरण पेश किए हैं। हम सब कहीं ना कहीं देश ये सोचने लगा था कि उम्र के साथ राहुल गांधी जी के अंदर थोड़ी परिपक्वता आएगी, नेता प्रतिपक्ष बन गए हैं। और अब वो सोचने लगे, अब देखा जाए कि नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद भी इस तरह की जो ओछी मानसिकता का बयान सामने आ रहा है, तो जाहिर है कि राहुल गांधी जी अभी तक बच्चे वाली हरकत कर रहे हैं, बचकाना बयान दे रहे हैं और उनके अंदर कोई परिपक्वता नहीं आई है। लगातार इस तरह के बयान देकर कहीं ना कहीं भारतीय संस्कृति का उन्होंने अपमान किया है। देश की जनता उन्हें कभी माफ नहीं करेगी। राजनीति करने का ये जो तरीका है, ये राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी के लोगों को सोचना चाहिए कि देश कभी भी इन्हें माफ नहीं करेगा। जी, क्या कहेंगे राहुल गांधी के बारे में? इस प्रकार की बातें वो अक्सर करते हैं। मैं तो अब से राहुल को राहुल खान ही बोलूंगी। उनकी असलियत उनके बयान से सामने आ गई। यहाँ मुस्लिम ही आक्रमणकारी रहे हैं, मुस्लिम ही गर्दन काटते हैं, मुस्लिम ही आतताई माने जाते हैं। हिंदू तो सॉफ्ट धर्म है, दया की बात करते हैं हिंदू। आत्मरक्षा में कोई हथियार उठाए वो अलग बात है। शिव जी का महाकाल है, तीसरा नेत्र तभी खोलते हैं जब हद से आदमी कोई महापापी हो जाता है। तो आत्मरक्षा में हथियार उठाना कोई हिंसा नहीं कहलाता। तो राहुल
खान अपना आपा खो चुके हैं। प्रधानमंत्री की बनने की चाहत बचपन से उसमें डाली जा चुकी है। अभी वो चाह रहे थे कि कम से कम अभी तो बन जाए प्रधानमंत्री, अब बुढ़ापा आ रहा है उनका, जवानी तो खत्म हो गई, अभी भी नो चांस, इसलिए वो पगला गए हैं और कुछ नहीं। हम क्या कहेंगे राहुल गांधी के लिए? हम यही मांग करते हैं कि राहुल गांधी जी अपनी सदस्यता छोड़ दें, क्योंकि वो अब बहुत ही प्रतिष्ठानवान पद में आ गए हैं, जो कि नेता प्रतिपक्ष है। बहुत ही मतलब बहुत अच्छा पद है। अब उन्हें सोच समझ कर बोलना चाहिए। पहले की जो चीज़ें चलती थी चलिए चल जाती थी, लेकिन अब ये सब विवाद इस पर जो बयान है वो नहीं सहा जाएगा, और लगातार हम प्रदर्शन करके ये चीज़ उन्हें दर्शाएंगे कि उन्हें अपना पद त्याग देना चाहिए। आपने भी सुना होगा कि राहुल गांधी जिस प्रकार से बातें कह रहे हैं वो सारी बातें इतनी आपत्तिजनक है, और उनके बात करने का लहजा, प्रधानमंत्री के लिए जिस प्रकार से घोषणा करते हैं, उनको इंडिकेट करते हैं, इंगित करते हैं, वो सभी काफी आपत्तिजनक रहता है। नवीन जी, राहुल गांधी, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा कोई पहली बार कोई नेता प्रतिपक्ष बना है जो इतने घातक, आलोचक और कटु शब्द बोलते हैं। देखिए, घातक और ये शब्द बोलने हैं, लेकिन ऐसे शब्द तो आपको नहीं बोलने ना जिसमें 100 करोड़ जनता को जो इफेक्ट करता हो, देश की छवि को जो खराब करता हो। और बार बार एक ही धर्म विशेष को ही क्यों एक ही धर्म विशेष को? आप अयोध्या नहीं जाती आपकी पार्टी, फिर उसके बाद आप ये बयान देते हैं। आप बार बार एक ही धर्म विशेष के पीछे पड़े हुए हैं, तो जनता को भी ये समझना पड़ेगा कि एक धर्म को उन्होंने सॉफ्ट टारगेट बना लिया है और उसी के पीछे पड़े हुए हैं, और ये बिल्कुल हानिकारक है हिंदू समाज के लिए, देश के लिए। संसद में ऐसा व्यक्ति नेता प्रतिपक्ष नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ये आगे चलकर बहुत ही हानिकारक होगा। क्या कहेंगे राहुल गांधी के लिए? राहुल गांधी ने एक बार फिर देश को शर्मसार किया है। ये हिंदुस्तान में हिंदू बड़ी आबादी में रहता है, कहीं ना कहीं हिंदुओं का ये जो सरकार है, सनातनियों की सरकार है, कहीं ना कहीं ये जो स्पीच दी है ये कहीं ना कहीं सनातन का अपमान की है, क्योंकि हिंदू सनातन के रूप में जाना जाता है। ये कहीं ना कहीं सनातन का यहाँ अपमान है। कहीं ना कहीं हमारे आराध्य श्री राम प्रभु के भी ऊपर ये उंगली उठाए है, और पूरा देश इनसे माफ़ी मांगने के लिए कहता है कि इनको अपने जो वचनों के लिए पूरे देश से माफ़ी मांगना चाहिए। एक बार इनको संसद में आकर पूरी तरह से माफ़ी मांगना चाहिए, और प्रधानमंत्री जी को और लोकसभा अध्यक्ष इनको तत्काल से तत्काल एक कमेटी लाकर इनको तत्काल से तत्काल निष्कासित करना चाहिए पद से, कि ऐसे लोगों को संसद में रहने का कोई अधिकार नहीं है। कांग्रेस ने समय समय पर देश को और कहीं ना कहीं देश को, प्रधानमंत्री को, बड़े बड़े पद को अपमान करने का काम किया है। अभी आपने देखा होगा कुछ दिन पहले एक बड़े कथावाचक के कुछ बयानों के ऊपर में काफी विवाद हुआ था, और इस विवाद के बाद में कथावाचक को नाक रगड़नी पड़ी। कहाँ हैं वो सारे लोग जो एक कथावाचक की बात को लेकर इतना बवाल कर रहे थे, और पूरे हिंदू धर्म के ऊपर इतना बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा किया जा रहा है, और वो मौन है। काफी आक्रामक है ये भाजपा के कार्यकर्ता, पर केवल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए नहीं, हर हिंदू समाज के लोगों के लिए बहुत ही आपत्तिजनक बात है कि नेता प्रतिपक्ष, सदन का एक नेता, किसी पार्टी का नेता इस प्रकार की बातें हिंदू समाज के बारे में कहे। ऐसी खबरों के लिए बने रहें द सीजी खबर के साथ। धन्यवाद।